तुला राशि दिसंबर महीने का पर्चा खुल चुका है। 9 बहुत ही बड़ी भयानक भविष्यवाणियां हैं। अभी पूरा नहीं देखा तो पूरे महीने भर पछताओगे। तुला राशि, क्या आप इतिहास बदलने को तैयार हैं? इस पल आपकी स्क्रीन पर जो रहस्य खुलने वाला है उसने पूरे 11 महीनों के इंतजार को खत्म कर दिया है। मैं जानता हूं आपने सोचा नहीं होगा कि साल का अंतिम अध्याय इतना विस्फोटक और खतरनाक होने वाला है, लेकिन मैं आज खुले मंच से 11 पूरी तरह से 11 महीनों के बाद 12वें महीने दिसंबर की सारी बातें बताने वाला हूं, जो भविष्यवाणी पूरी तरह से सच साबित हुई। अगर गलत हुई तो जो कहोगे वो करूंगा। इस वीडियो को अकेले में देखना, दरवाजा बंद कर लो, क्योंकि मैं दिसंबर महीने का एक भयानक कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहा हूं, जिसे जानने के बाद आपकी 7 पीढ़ियों तक का भाग्य बदल जाएगा। ये सिर्फ एक महीना नहीं है, ये मंगल, गुरु, शनि और बुध की महायुति का एक चक्रव्यूह है, जो आपकी सोची समझी दुनिया को पूरी तरह से उलट पलट कर रख देगा। आपने पूरे साल संघर्ष किया, कई उतार चढ़ाव देखे और शायद आपको लगा कि सब व्यर्थ गया, पर गांठ बांध लो मेरी ये बात, दिसंबर में जो होगा वो आपके पिछले 11 महीनों की हर कमी को पूरा कर देगा। आपने इस साल से बहुत उम्मीदें लगाई थीं, लेकिन अंत में क्या हुआ? आप अभी भी उसी दहलीज पर खड़े हैं। आपने कई अनमोल चीज़ें खोई हैं, कई अपने आप से दूर हुए हैं और आपके शरीर ने भी बहुत पीड़ा सही है। हाँ, खुशियाँ भी आई थीं, लेकिन वैसी नहीं जैसे आपके दिल ने चाही थीं। लेकिन अब परिवर्तन की घड़ी आ गई है। ये साल का अंतिम महीना आपकी पूरी जिंदगी का सबसे शानदार और महत्वपूर्ण अध्याय बनने जा रहा है। बस आपको मंगल की टेढ़ी चाल से खुद को बचाना है। यकीन मानिए, जब आप सुनेंगे कि 3 बड़ी-बड़ी खुशियां इस महीने आपका इंतजार कर रही हैं, तो आपका पूरा परिवार पागलों की तरह नाचने लगेगा। ये खुशियां मामूली नहीं हैं, ये आपके साथ-साथ आपकी आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी का नक्शा बदलने वाली खुशियां हैं। क्योंकि दोस्तों, जब शनिदेव जी महाराज देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, और इस बार वो बुध के साथ मिल करके आपके जीवन में धन, वैभव और ऐश्वर्य की बरसात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम उन खुशियों पर बात करें, हमें 9 बड़ी और दर्दनाक घटनाओं के सामने खड़ा होना होगा। बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि ये घटनाएं ही आपकी जिंदगी के एक एक हिस्से को बदलने वाली हैं। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को पूरे दिल में रखते हुए, मन में रखते हुए, पूरी श्रद्धा से वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जा करके हर हर महादेव जरूर लिखिए, जिससे भोलेनाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। अब देखिए, आपकी किस्मत का आईना है। 9 बड़े दर्दनाक इम्तिहान और 3 महाखुशियाँ आने वाली हैं। दोस्तों, मैं गर्व से कहता हूं कि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जन्मा जो हमारी सटीक भविष्यवाणियों को गलत साबित कर सके। जो मैंने कहा वो आपके जीवन में अक्षरशः सत्य हुआ, और ये एक ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने मुझे खुद बताया है। आप आज तंत्र मंत्र, टोने टोटके और नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं। इससे भी ज़्यादा आप अपने अपनों से परेशान हैं। पराये लोगों की तो बात ही क्या करना, आपके करीबियों ने भी आपका सुख चैन छीन रखा है। उन्होंने आपकी थाली से रोटी तक छीनने की कोशिश की है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपके मुंह का निवाला तक ले जाने में संकोच नहीं करते। जब भी आप उम्मीद करते हैं कि अब खुशियां दस्तक देंगी, अब धन आएगा, अब जीवन में हमको शांति मिलेगी, ठीक उसी पल एक भयानक विपदा आ जाती है और ये सब कुछ तहस नहस कर देती है। लेकिन अब और नहीं, ये दिसंबर का महीना आपकी पूरी जिंदगी का इतिहास बदल देगा। इस महीने आपकी शादी, मृत्यु, सच्चा सुख, दुख, गद्दार, दुश्मन, विश्वासघात, एक्सीडेंट, बीमारी और चरम सुख, सब कुछ चरम पर होगा। ये महीना आपके लिए दुविधा और विशाल संभावनाओं का संगम है, जहां एक तरफ बड़ा धन लाभ है, स्त्री सुख है और विवाह का सुख मिलेगा, वहीं दूसरी ओर गंभीर संकट भी मंडरा रहे हैं। अगर आपने इस महीने छोटी सी सावधानी रख ली तो आप राजाओं जैसा जीवन जीने में सक्षम होंगे। लेकिन अगर सावधानी हटी तो एक ऐसी दुर्घटना घट सकती है जो आपके पूरे परिवार को मिट्टी में मिला सकती है। इसीलिए ये वीडियो गहन गंभीरता की मांग करती है। सिर्फ वही व्यक्ति इस महीने का पूरा आनंद और लाभ उठा पाएगा जो इस वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान से देखेगा, क्योंकि मैं एक ऐसा महा उपाय भी बताने जा रहा हूं जो न केवल आपके दिसंबर महीने को शानदार बनाएगा, बल्कि आने वाले पूरे नए साल की नींव रख देगा।
याद रखिए, अंत अच्छा होगा तभी नई शुरुआत अच्छी होगी। अगर दिसंबर खराब चला गया तो जनवरी फरवरी की शुरुआत भी खराब होगी। हमें ऐसा नहीं होने देना है। हमें 2025 का अंत ऐसा करना है कि 2026 की शुरुआत अपने आप भव्य हो जाए। पहली चीज है क्रोध का अग्निकुंड। सबसे बड़ा इम्तिहान आपका लेगा क्रोध। साल का अंतिम महीना हमें पिछले 11 महीनों को याद करने पर मजबूर करता है। हमने क्या किया और क्या नहीं किया। कई लोग नाकामियों के बोझ तले दबे होंगे, अपनी गलतियों पर पछता रहे होंगे और अपने जीवन की कड़वी सच्चाई का सामना कर रहे होंगे। ये महीना भावनात्मक रूप से आप पर बहुत हावी रहेगा, क्योंकि मंगल आपको सोचने पर मजबूर करेगा। आप पूरे साल भागते रहे, बहाने बनाते रहे और खुद से झूठ बोलते रहे। अब वही सच आपकी आंखों के सामने खड़ा हो जाएगा। दिसंबर की सबसे बड़ी और दर्दनाक घटना, इस महीने आपका अत्यधिक गुस्सा आपके लिए किसी अपने को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकता है। देखो, मुझे पता है आपके गुस्से ने पहले भी विनाश करवाया है, रिश्ते टूटे हैं और आपने लंबे समय तक पछतावा आपने भी किया है। आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जब आप सहते सहते थक जाते हैं और आपका गुस्सा फूट पड़ता है तो विनाश निश्चित होता है। इस महीने जितना हो सके खुद पर काबू रखना। ये गुस्सा आपका जीवन साथी, मित्र या कोई करीबी रिश्तेदार को छीन सकता है। ये गुस्सा आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है, मिट्टी में मिला सकता है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि आपका अपना अनियंत्रित क्रोध है। आप लंबे समय से ये मान रहे हैं कि आप जो कहते हैं, जो करते हैं वो सही होता है, लेकिन सच तो ये है कि आप अक्सर ये नहीं सोचते हैं कि हम भी गलत हो सकते हैं। कभी कभी हमारी सोच भी गलत हो सकती है। अगर आपने इस दिसंबर में अपने बोलने के लहजे और गुस्से पर नियंत्रण नहीं किया तो नए साल की शुरुआत आपको अकेलेपन के साथ करनी पड़ेगी। मतलबी रिश्तों की बेरुखी और अकेलापन आपको झेलना पड़ सकता है। आप अक्सर चुप रहते हैं और सब कुछ अंदर ही अंदर दबाए रहते हैं, सहते रहते हैं। ये महीना भी आपको भीतर से बहुत भारी महसूस होगा। आप लंबे समय से टूटते रिश्तों को सह रहे हैं, अपना अपमान झेल रहे हैं, आर्थिक चिंताओं से घिरे हैं और लोगों की बेरुखी बर्दाश्त कर रहे हैं। जिनको आपने अपना माना उन्हीं ने छल किया, जिनकी मदद आपने की उन्हीं ने आपको नजरअंदाज किया। अब समय आ चुका है कि ऐसे लोगों को जीवन से दूर करें और खुद को समय दें। आपने पूरा साल दूसरों की भलाई और चिंता में बिता दिया। आपको लगता है कि कहीं किसी को बुरा न लग जाए और इसी उलझन में आप फंसे रहते हैं, पूरी जिंदगी बिता रहे हैं। जिसे बुरा लगे उसे लगने दो भाई। कोई आपका वास्तविक भला नहीं चाहता। आपको हमदर्दी चाहिए, प्यार जताना चाहिए, लेकिन लोग अक्सर झूठा प्यार और झूठी हमदर्दी जता देते हैं। अब लोगों की इसी झूठी सहानुभूति से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सच्चाई है। आपका सबसे बड़ा दोष यह है कि आप उन लोगों को बार बार अपने जीवन में आने देते हैं जिन्होंने आपको ठगा है, जिन्होंने आपके साथ छल कपट किया है और आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। दिसंबर में एक काम जरूर करना, जितने भी मतलब के रिश्ते हैं उन्हें अपनी जिंदगी से पूरी तरह से दूर कर देना। चाहे वो दोस्त हों, चाहे वो रिश्तेदार हों। अगर ये मतलबी लोग आपके आसपास रह गए तो आने वाला साल भी खराब हो जाएगा। जैसा ऐसे गया ये वाला साल, ऐसे ही वो भी जाएगा। तीसरी बात है, अत्यधिक बातचीत पर आपको नियंत्रण रखना होगा और आत्म केंद्रित रहना होगा। आपकी बात करने की आदत बहुत ज्यादा है। अगर आपको कोई अपना लगे तो आप उससे खुल करके बात करने लगते हैं और बातें खींचते भी रहते हैं। लेकिन इस महीने किसी से ज़्यादा बातें मत करना। जितना हो सके खुद के बारे में सोचना, खुद के जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान देना। आपने पूरा साल घर, परिवार और अपनों की चिंता करने में बिता दिया, लेकिन खुद के दर्द को हमेशा नज़रअंदाज किया। अब और नहीं। आने वाला नया साल आपको खुद को मजबूत बनाना होगा। इसीलिए इस महीने आत्मबल आपको अपने अंदर विकसित करना होगा। इस महीने की सबसे बड़ी दिक्कत यही रहेगी कि आप भावनात्मक रूप से थोड़े कमजोर रहेंगे। छोटी छोटी बातों पर मायूस हो सकते हैं और आपका दिल रोने को करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपका कोई नहीं है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको खुद को ऐसा बनाना है कि लोग साथ रहें या ना रहें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथी चीज है, स्वास्थ्य का महासंग्राम होगा और बड़ी बीमारी का दस्तक हो सकता है। दिसंबर का महीना आपके स्वास्थ्य की कसौटी है। जी हाँ,
कई सारी स्वास्थ्य की परीक्षाएं आपको इसी महीने देनी पड़ेंगी। इस महीने बाहर का खाना खाने से सख्ती से बचें। खास करके आपको पेट से जुड़ी हुई समस्याएं ज़्यादा हो सकती हैं, जैसे कि गैस, एसिडिटी, नसों का खिंचाव, पेट में तनाव, ये सब कुछ हो सकता है। जितना हो सके सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखिए, बाकी काम बाद में करना। आप सब पर ध्यान देते रहते हैं, सबकी चिंता करते रहते हैं, सबकी ज़िंदगी सुधारते रहते हैं, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी बिगाड़ रहे हैं। लोगों की चिंता करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन खुद के बारे में भी थोड़ा सोचिए। अब खुद के बारे में सोचना शुरू कीजिए, खुद के शरीर की चिंता करना शुरू कीजिए, खुद को खुश रखना सीखिए। मुझे पता है इस साल आप बिल्कुल खुश नहीं रहे हैं। अपनी खुशियां तो आपने दूसरों के लिए कुर्बान कर दी हैं। मेरा आपसे एक हाथ जोड़ करके निवेदन है, इस दिसंबर से खुद के लिए जीना शुरू कर दो। जो अच्छा लगे वो खा लो, जो कपड़ा पसंद आए वो खरीद कर पहन लो, जहां घूमना पसंद है वहां जाओ, घूम आओ। आप कोई मशीन नहीं है, कोई रोबोट नहीं है कि जिसकी भावनाएं नहीं है, आपकी भी भावनाएं हैं। इंसान का पहला कर्तव्य होता है अपने लिए जीना, अपनी खुशियों के लिए जीना। पहले खुद को थोड़ा खुश रख लो, बाद में दूसरों को रख लेना। ज्यादा बड़े दयावान अगर बनते रहेंगे तो आप अपनी खुशियां ऐसे कुर्बान करते रहेंगे, दूसरों की खुशियां खरीद खरीद करके उनको देते रहेंगे। पांचवी चीज है, प्रेम और परिवार में धोखे की आशंका बन रही है। बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं, इस महीने प्रेम संबंधों में धोखे की प्रबल आशंका है। कोई व्यक्ति आपको मानसिक रूप से परेशान करेगा, चाहे वो प्रेम हो, चाहे परिवार हो, या कोई दोस्त हो। मानसिक रूप से आप बहुत परेशान रह सकते हैं, इसीलिए लोगों के बारे में ज़्यादा मत सोचना। कड़वा सत्य यही है कि आप सबसे पहले खुद को खुश रखिए, बाद में दूसरों की देखिए। अगर आपने दिसंबर में अपनी अंदरूनी आवाज़ को अनसुना कर दिया तो आगे चल करके आपको पछताना पड़ेगा। छठे नंबर की बात बताऊं, समय पर आपको काम करना है, लापरवाही नहीं करनी है, अवसरों को हाथ से फिसलने नहीं देना है। एक गंभीर गलती आप करते रहते हैं कि आप समय पर हर चीज को अंजाम नहीं देते, और जब कोई चीज हाथ से निकल जाती है तब आपको उसका असली महत्व समझ में आता है। ये बहुत गलत बात है। तब तुम समझते हो जब समय निकल जाता है कि काश मैंने उसे समय रहते कर लिया होता। चाहे वो व्यापार हो, नौकरी हो, कोई संतान हो या कोई रिश्ता, ये बात हर चीज पर लागू होती है। आप समय पर ध्यान नहीं देते, जहां मेहनत करनी होती है वहां भी लापरवाही करते हैं। दिसंबर में ये सब करना बंद कर दो। इस महीने कई सारे सुनहरे मौके आएंगे जब आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, और आपका सच्चा प्यार भी आपको मिल सकता है, बड़ा धन लाभ मिल सकता है, और कोई नई शुरुआत भी आपका इंतजार कर रही है। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप समय रहते हर चीज को अंजाम दे पाएंगे। अगर समय रहते वैल्यू नहीं दी तो चीजें हाथ से फिसलती जाएंगी और आप इस साल को हाथ मलते रह जाएंगे, आने वाले साल में भी हाथ मलते रह जाएंगे। जो आ रहा है उसे स्वीकार करिए। अगली बात है, अचानक बड़े खर्चे का संकट मंडरा रहा है, बड़े खर्चे दिख रहे हैं। ये आदत आपकी है कि आपके जो पास में रहता है आप सोचते नहीं हैं, उसकी कद्र नहीं करते, और जो नहीं है उसके लिए तड़पते हैं। ध्यान रखें, जब आपके पास जो चीज़ है वो चला जाएगा तब आपको उसकी असली कीमत समझ में आएगी। इस महीने आपको अचानक कहीं से बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ सकता है, धन दौलत का। ये खर्चा मांगलिक कार्य में भी हो सकता है, महंगा सामान खरीदने में हो सकता है, या अस्पताल में हो सकता है। ये खर्चा ऐसा है कि टलेगा नहीं, आपको करना ही पड़ेगा, इसीलिए पहले से तैयार रहिएगा। ये खर्चा आपको आने वाले कुछ समय तक सताएगा, इसीलिए अभी से इधर उधर पैसा बहाना छोड़ दीजिए। पैसा ज़्यादा जो नाजायज खर्चा है वो करना छोड़ दीजिए। अभी आपको कमाई पर ध्यान केंद्रित करना है और बचत पर ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि ये महीना आपको आर्थिक दिक्कतें दिखाएगा। अगली बात है, कड़वी सच्चाई का पर्दाफाश हो सकता है। आपको अंदर से पता था कि आपके जीवन में कुछ चीज़ें गलत हैं, लेकिन आप उनसे भाग रहे थे। आपके जीवन में भी कुछ छोटी मोटी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन आप उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं। चाहे वजन बढ़ रहा हो या नींद पूरी ना हो रही हो, लेकिन एक बात का ध्यान रख लेना, जो चीज़ें आप नज़रअंदाज करके आगे बढ़ रहे हैं वह शरीर को अंदर ही अंदर खोखला बना रही हैं। एक समय ऐसा आएगा कि चाहकर भी आप अपने शरीर को सही नहीं कर पाएंगे। अभी समय है तो अपने शरीर पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए, वरना आगे चल करके जब समस्या विकराल रूप धारण कर लेगी तो कोई बीमारी भी आप नहीं ठीक कर पाएंगे।
दिसंबर में एक कड़वी सच्चाई आपको पता चलेगी जो आपको अंदर से हिला देगी। कोई व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, कोई झूठा बोल करके आरोप लगा सकता है या कोई बात छिपा रहा होगा। ये सब कुछ उजागर हो जाएगा। किसी का दोहरा चेहरा आपके सामने आ जाएगा और यह आपको अंदर तक झकझोर करके रख देगा। आपने खुद ही उस इंसान को इतनी ज़्यादा शक्ति दे दी है कि वो अब आपके सर पर चढ़ करके हावी हो रहा है। इसीलिए यही सच है कि आप सबसे ज़्यादा अपने भ्रम से प्यार करते हैं। नवीं जो बात है वो है काली निगाहें और नकारात्मकता का प्रभाव। कई लोग इस साल तंत्र मंत्र क्रिया और नकारात्मक ऊर्जा से परेशान रहे हैं। खास करके आप काली निगाह से परेशान हैं। जब लोग आपके घर आते हैं और आपको खुश देखते हैं तो अंदर ही अंदर वो जल उठते हैं। उन्होंने उनकी जिंदगी में इतनी खुशियां देखी ही नहीं है और फिर वही जलन के भाव आपकी जिंदगी की खुशियों को मातम में बदल देते हैं। लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं और आती हुई लक्ष्मी वापस लौट जाती है। इसीलिए अपने घर को हमेशा बुरी नज़र और काली नज़र से बचा करके रखा करो। अब 3 बहुत बड़ी बड़ी खुशियां जो आने वाली थी उनके बारे में बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना, जो 7 पीढ़ियों को आपके बदल कर रख देंगी। इतनी बड़ी बड़ी खुशियों का दस्तक होने वाला है। दिसंबर का महीना आपके लिए सिर्फ परीक्षा नहीं बल्कि 3 महासौगातें लेकर के भी आ रहा है। ये वो खुशियां हैं जिनके लिए शनिदेव ने बुध के साथ मिलकर के विशेष कृपा का द्वार खोल दिया है। अभूतपूर्व धन लाभ और समृद्धि की संभावना है। शनि और बुध का यह मेल आपके लिए रुके हुए धन और अप्रत्याशित लाभ के रास्ते खोल देगा। व्यापार में बड़ी डील पक्की हो सकती है या कहीं से पुश्तैनी संपत्ति का लाभ आपको मिल सकता है। व्यापार बहुत बढ़ सकता है। ये धन इतना आएगा कि आपकी 7 पुश्तें खाती रहेंगी। अगली चीज है प्रेम और रिश्तों का पुनर्जन्म जो सच्चा सुख दिलाएगा। इस महीने आपको सच्चा प्यार मिलेगा या आपके जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता एक नए और गहरे स्तर पर पहुंच जाएगा। विवाह के जो इच्छुक हमारे जातक हैं उनके लिए बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं। जो लोग अकेले हैं उनके जीवन में कोई खास व्यक्ति दस्तक दे सकता है जो आपके जीवन को प्रेम और आनंद से भर देगा। नई शुरुआत का महाअवसर है। आपको कोई नई नौकरी या नया व्यापार कैरियर में नया काम मिल जाएगा। यह अवसर इतना मजबूत होगा कि ये आपके लिए एक योद्धा की तरह आने वाले पूरे साल के लिए तैयार रखेगा। ये आपके जीवन को उस पटरी को बदल देगा जिस पर आज तक अभी आप चल रहे थे और आपको एक भी सफलता नहीं मिल रही थी। ये बदल देगा उसको। दिसंबर में क्या नहीं करना है, 4 महानियम हैं, उनके बारे में जान लो क्योंकि ये अति आवश्यक है। दिसंबर के महीने में आप जो कर्म करेंगे वही आपके आने वाले पूरे साल का भाग्य निर्धारित करेंगे। इसीलिए 4 बातें गांठ बांध लो जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। पहली चीज है किसी पर भरोसा मत करना। इस महीने भरोसा टूटेगा। विश्वासघात का खतरा चरम पर है। अपने राज और योजनाएं किसी से साझा मत कीजिए। दूसरी बात है स्वास्थ्य से खिलवाड़ मत करना। ठंड बढ़ रही है और गंभीर बीमारियां दस्तक दे सकती हैं। ये बीमारी आपके पूरे साल को परेशान कर सकती है। पेट, नसों और नींद पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अगली जो चीज है वो है धन पर काबू रखिए। फोकस करिए अपने धन को बचाने पर। अपना फोकट का खर्चा बंद कर दीजिए। जो नाजायज के खर्चे आप करते हैं उसको बंद कर दीजिए। धन बचाना बेहद जरूरी है क्योंकि नए साल में आपको धन की जरूरत पड़ने वाली है। बिना धन के कोई काम नहीं होगा। अगर जेब में धन हुआ तो नया साल शानदार जाएगा, वरना केवल तारीख बदलेगी और जीवन वैसा का वैसा घिसा पिटा ही आपका बना रहेगा। मुंह से कुछ भी गलत मत निकालना। इस महीने बुध शनि के साथ मिलकर के तिरछी निगाहें डाल रहा है। ऐसे में जो आप मुंह से निकालेंगे चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो वो सत्य हो जाएगा। जैसे मान लो तुम कह रहे हो मैं बर्बाद हो गया, मेरे पास पैसा नहीं है। ऐसा नकारात्मक विचार अगर लाएंगे तो सच में आपको बर्बादी की राह दिखेगी और पैसे आपके खत्म हो जाएंगे। तो ऐसी नकारात्मक चीजें मुंह से भाषित ही मत कीजिए, मतलब बोलिए ही मत। महा उपाय की बात की थी तो अब महा उपाय बता रहा हूं, ध्यान रखना। नए साल की शानदार शुरुआत के लिए दिसंबर महीने से ही आदत बना लीजिए कि सुबह जल्दी उठिए, आपके काम हो जाएं, बार बार टालिए मत। तो ये पुरानी नकारात्मक ऊर्जा का असर होगा अगर आप काम बार बार टाल रहे हैं, तो इसको भी दूर करना है। कैसे दूर करना है? रोजाना अपने घर में लौंग और कपूर का धुआं कीजिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर भाग जाती है।
अब आपको क्या करना है कि आपके काम अगर बनते बनते रुक जाते हैं तो आपको ध्यान से कोई भी गलत चीज़, टूटी फूटी चीज़ अपने घर में नहीं रखनी है। जो पुरानी फटी हुई चीज़ें हैं उनको घर से बाहर कर देना है, जिससे महालक्ष्मी आकर्षित होती हैं और आपके घर में आती हैं। भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।